नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, 12 तारीख को आने वाले 12 तारीख को CGPSC ADI का एग्ज़ाम है और इस ADI के एग्ज़ाम में मैथ्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट भूमिका आप लोगों के सिलेक्शन में निभाने वाला है। इसीलिए आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है पाई चार्ट। ठीक है, कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? पाई चार्ट का टॉपिक देखने वाले हैं। इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है आसान तरीके से, वो सब चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, वो देखेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर और मॉडिफिकेशन करेंगे। जो CGPSC में भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारे अभी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लोगों को जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे आपको इसकी PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर डायरेक्टली और देखते हैं कि ये जो पाई चार्ट के क्वेश्चन हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो पाई चार्ट का एक ये क्वेश्चन मैंने लिया है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित वृत्तीय आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। एक वृत्तीय आरेख दिया हुआ है, ये इसका ध्यानपूर्वक आप लोगों को अध्ययन करना है। बोल रहा है 6 अलग अलग विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रतिशत दिया गया है। शिक्षकों का यहाँ पे क्या क्या है, प्रतिशत दिया है। अध्यापकों की कुल संख्या कितनी है, बोल रहा है 1800 है। मतलब कुल संख्या बोलने का मतलब है ये हो गया 100% जो है आप लोगों का कितना है, वो 1800 है बोल रहा है। ठीक, अब ये पाई चार्ट दिया है तो सबसे पहले हम लोगों को एक चीज़ याद रखना है कि जब भी इस टाइप के पाई चार्ट के क्वेश्चन आते हैं तो इनको हम लोगों को पहले इसकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है, बिना देखे, क्वेश्चंस देखे बिना। अगर आप लोगों के इस पाई चार्ट से 3 या 4 क्वेश्चन भी हैं जो आते हैं, नॉर्मली 3, 4 या 5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं एक पाई चार्ट से, तो आप लोगों को पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ निकाल लेना है। जैसे क्या बोला है, ये पहला क्या है, हिंदी है। ये जो ब्लू वाला है वो हिंदी कितना 10% है, तो 10% 1800 का, 1800 जो टोटल है उसका 10% हम लोगों को निकाल लेना है। तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को आप काट दीजिए, एक यहाँ 0 एक यहाँ 0, तो कितना वैल्यू आ गया, यहाँ पे आप लोगों की जो वैल्यू आ गई 180। सीधी सीधी बात है, जब 10% की वैल्यू आप लोगों की क्या आ गई, 180 आ चुकी है। अब इसके बाद गणित की बात करते हैं। तो गणित में क्या दिया है, 23%। 23% मतलब क्या है, एक चीज़ इसको देखना, सॉल्व करने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 23 क्या होता है, 20 + 3 होता है। तो 10 की वैल्यू कितनी है, 180। तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 180 गुणा इसको क्या कर देंगे 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 360। ठीक, सीधी सीधी बात है। अब 180 का 10 भाग कर दीजिए, तो 180 का 10 भाग मतलब एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई, 18। सीधा सीधा बात है। तो 18 मतलब 3 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 गुणा 3। 18 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 18 × 3 मतलब कितना हो जाएगा, 54। तो ये कितना हो गया, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 23% की वैल्यू यहाँ से तुरंत निकल जाएगी आपकी 414। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे कितना, 414। ऐसे ही आप लोगों को कितने, 13% की वैल्यू निकालनी है। तो 13% की जब वैल्यू निकालेंगे, 10% की वैल्यू है 180 और 3 की वैल्यू यहाँ से हम लोगों के पास है 54। तो कितना हो जाएगा, सीधा 4, 5, 8, 5, 13 का 3 हाथ लिया 1 और 2, तो 13% की वैल्यू हो जाएगी 234। ठीक, ये समझ आ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ 27% की। तो 27% को देखो 7 से गुणा करने से अच्छा है, मैं आप लोगों को बता रहा, 30 - 3 कर सकते हैं। तो 18 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 54। मतलब 30% की वैल्यू हो जाएगी 540। यहाँ 30 की वैल्यू 540 और 3 की वैल्यू आप लोगों के पास है 54। तो इसमें से आप घटा दीजिए, यहाँ 10 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6। 13 में से 5 गया तो 8 और ये 4। तो 27% की जो वैल्यू है वो आप लोगों की निकल के आ रही है कितनी, 486।
इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान दीजिए, मैं जो बता रहा हूँ कितने आसान तरीके से सबकी वैल्यू निकल रही है वो देखते रहिए। इसके बाद 11% की वैल्यू बोल रहा है, मतलब 10 की वैल्यू है 180, 1 की वैल्यू है 18, तो 11% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 198। तो 11% की यहाँ वैल्यू आप लोगों की निकल के आ जाएगी 198। अब बात करते हैं 16% की, तो 16% को भी आप डायरेक्टली ऐसे ही कर सकते हैं, 10 + 6 या फिर 20 - 4, जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे। मैं 10 + 6 कर रहा हूँ, तो 180 10 हो गया, और 6 की वैल्यू 18 × 6, मतलब 18 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 108, तो ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा 288। तो 16% की जो वैल्यू आप लोगों की जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 288। यहाँ से देखिए, अब इन सब की वैल्यू आप लोगों को पता चल गई कि मैथ्स में जो शिक्षक हैं वो इतने हैं, इतने इतने हैं। ठीक, ये एक तरीका हो गया आप लोगों का। और जब ये परसेंटेज वाले इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो परसेंटेज से ही कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी आप लोगों को मैं बता दूंगा अभी। इसको देखते जाइए, ये पूरी वैल्यूज़ आप लोगों की यहाँ पे निकल के आ गई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन पूछा है गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या से अनुपात क्या होगा। जो गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का हिंदी पढ़ाने वाली, अब इसके दो मेथड हैं, दोनों मेथड से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक, जब ऐसे परसेंटेज वाले आते हैं तो डायरेक्ट परसेंटेज से भी हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज, गणित का परसेंटेज कितना है 23% है, और हिंदी का परसेंट कितना है 10, तो ये हो गया 10। तो कितना आ रहा है इन लोगों का अनुपात, कितना आ रहा है 23:10। डायरेक्टली आ जाएगा आंसर 23:10। आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी को हम मैथ्स से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाले थे। गणित का कितना है वैल्यू, देखिए गणित का वैल्यू जो है यहाँ पे 414 है, और हिंदी का वैल्यू है 180। तो यहाँ पे हम वो भी कर सकते हैं, गणित की वैल्यू कितनी लिखेंगे 414, और इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे हिंदी की 180। ये हो गया। अब इसको 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 0 हो जाएगा, और इसको काट देंगे 2 सत्ते 14, एक ये हो गया। और 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 निया और 0। ठीक, ये क्लियर आप लोगों को दिख रहा है। अब इसको 3 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो, इसको 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 6 = 18, और 2 आएगा 3 × 9 = 27, कितना आ गया 69/30। फिर 3 से काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, और ये कितने बार में जाएगा 23। तो यहाँ से भी निकल के वैल्यू कितनी आ रही है 23/10, 23/10। लेकिन ये प्रोसेस क्या हो गया आप लोगों का, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला प्रोसेस हो गया, और इस वाले प्रोसेस में देखिए डायरेक्टली आप लोगों की वैल्यू निकल के आ गई। क्योंकि संख्या जितनी छोटी होती है उसको हल करना उतना ही आसान हो जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। संख्या जितनी छोटी होगी हल करना उतना आसान होगा, इसीलिए कोशिश कीजिए परसेंटेज से आप लोग निकाल सके। जहाँ परसेंटेज से नहीं निकलेगा वहाँ आगे बात करेंगे। ठीक, अब ये हो गया गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या से अनुपात कितना हो गया 23:10। ये दोनों मेथड आप लोग देख लिए। अब आगे अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि गणित के शिक्षकों के प्रतिशत में 50% की वृद्धि हुई है और हिंदी के शिक्षकों के प्रतिशत में 25% की कमी आई है, तो एक साथ गणित और हिंदी के शिक्षकों की संख्या क्या होगी। ठीक, अब इसको भी देखिए, आप लोगों को नॉर्मल तरीके से बताता हूँ। 23% है गणित, ठीक, इसमें कितना 50% की वृद्धि हुई। 50% मतलब किसी भी चीज़ का आधा होता है, तो 23 का आधा कितना हो जाएगा 11.5। 23 का आधा कितना होगा 11.5। तो ये वृद्धि हुई है, तो हम क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे। तो जब 23 में 11.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34.5। मतलब गणित के लोगों कितने हैं 34.5। इसके बाद बोला है हिंदी में 25% की कमी आई है। हिंदी मतलब कितना है 10%, और इसका 25% क्या होगा 25/100, यही होगा। तो 1 0 से 1 0 यहाँ से काट देते हैं। ठीक, और 10 से किसी भी संख्या को अब 25 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5। तो ये क्या हुई है कमी आई है बोल रहा है। तो 10% हिंदी थे, उसमें कमी आई है 2.5 की। 10 में से 2.5 घटा देंगे तो कितना बचता है 7.5। तो हिंदी कितने बचे 7.5। तो एक साथ मतलब जोड़ना है गणित और हिंदी के शिक्षकों की संख्या। तो गणित कितने हैं बोल रहे हैं हमारे पास 34.5 हम लोगों ने निकाला है।
हिंदी कितना निकल के आया है 7.5, दोनों को जोड़ दो तो 5 5 0 हो जाएगा, दशमलव का दशमलव, एक यहाँ आ गया, 7 4 11 और 1 12 का 2, हासिल आया 1 और ये हो गया 4। कितना हो गया 42% जो है टोटल होंगे। तो 1800 का 42%, 1800 का क्या करना है 42% निकालना है। तो इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, 1800 गुणा 42/100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे अपन काट देंगे। 18 दूनी 36 का कितना हो जाएगा 6, हासिल आया 3, 18 चौक 72, 72 और 3 कितना हो गया 75। तो कितना हो गया 756 आया। तो ये अपना का 756 जो है आंसर हो जाने वाला है। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका हम लोग फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या देखने वाले हैं, ये देखिए आप। गणित के कितने थे, गणित के हमारे पास 414 थे और हिंदी के कितने 180। ठीक, तो यहाँ पे देखिए गणित तो गणित कितने थे अपने पास 414 गणित थे। उसमें 50% की वृद्धि, मतलब इसमें 207 हम जोड़ देंगे। 207 क्या हो गया जोड़ देंगे। कैसे 207 जोड़े, तो 414 का आधा, 414 का आधा कितना होता है 207, तो सीधा सीधा इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 621। ये आ गया गणित के। अब हिंदी के शिक्षकों में 25% की कमी आती है। हिंदी के कितने 180, इसका 25% कितना होगा ये निकाल लेते हैं। तो इसका 25%, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 25, दूनिया 18, कितना हुआ ये 9 गुणा 5 मतलब 45। तो 45 की कमी आई है। तो हमारे पास हिंदी के टोटल कितने थे 180 माइनस 45 की कमी आ गई, तो इसमें 45 कर देंगे तो कितना बचा 135 ये बचे। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना है अपने पास, यहाँ देखिए एक 621 है और 135, तो 621 प्लस 135 ये दोनों को अपन जोड़ देते हैं तो कितना आया 5 और 1 6, 3 2 1 5 और 7, ये आ गया 756। देखिए दोनों तरफ से वैल्यू आ रही है। यहाँ से छोटी छोटी संख्या है तो ये चीज़ें क्या होती है आसान हो जाती हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी संख्या होती है तो चीज़ें थोड़ी सी कठिन होती है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक, कितने आसान तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ये देखिए आप। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान, अंग्रेजी और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है। रसायन के अपने पास कितने हैं, रसायन नीले वाला है, नीले कितने हैं 11% है रसायन। इसके बाद जीव विज्ञान अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी कितनी है 27 है, तो यहाँ 27% हो गया। ठीक, और जीव विज्ञान कितने हैं 16, तो ये हो गया 16। ठीक, 16%। अब इन तीनों को जोड़ दो, जो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 1 8, 8 और 6 14 का 4, हासिल आया 1 और उसके बाद 3 2 2 4 और 1 5, 54% आप लोगों का आ रहा है क्या इन तीनों का टोटल। तो सीधी बात है 10 का इसको क्या कर देंगे 50 + 4 कर दिए। 50 + 4 जैसे ही किए तो 180, 10 का है तो 50 का गुणा 50 का कितना होगा 5 का गुणा कर देंगे तो 18 5 90, 900 आ गया। 4 180 गुण 180 की सॉरी 18 180 10 का है, 1 का कितना आता है 18, 4 का गुणा कर दिए 18 में तो कितना हो गया 18 चौक 72, तो 900 में 72 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 972। ये डायरेक्टली यहाँ पे संख्या आ गई 972 आ गया। अब तीनों को अगर इसमें देखिए ये तो गुणा भाग वाला हो गया। अब सिर्फ इसमें क्या था कुल संख्या पूछा था जोड़ना था, तो हम क्या करते हमारे पास वैल्यू यहाँ पे थी, ये तीनों वैल्यू थी यहाँ पे देखिए अंग्रेजी रसायन और जीव विज्ञान तीनों की। अंग्रेजी के कितने हैं अंग्रेजी के कितने 486, तो ऊपर लिख दिए 486। रसायन विज्ञान के कितने 198, तो यहाँ लिख दिए 198 और जीव विज्ञान के कितने 288 इतना है। तो अब इन तीनों को जोड़ दीजिए 8 8 16 16 और 6 कितना हो गया 22 कहाँ से गया 2 ऊपर 22 का 2 लिखे ऊपर गया 2। ठीक, 8 2 10 10 और 9 19 19 और 8 कितना हो गया 27 27 का 7 हासिल आया 2 4 2 6 1 7 2 9 972 यहाँ से आ गया और 972 ही हमारा यहाँ पे भी आया था। तो जिस प्रकार से आप इसको सॉल्व करना चाहिए उस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू आप लोगों की दोनों तरीके से आएगी। देखिए
अगर आप लोगों को फास्ट करना है तो डायरेक्ट परसेंटेज से कीजिए, उतना सारा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है कि सबका वैल्यू निकालो। अगर आप लोगों को नॉर्मल तरीके से करना है तो ये है, ठीक। ये अब इसका वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं इसकी भी मैं चीज़ें समझाऊंगा, बस आप लोग देखते जाइए, ठीक। ये अब यहाँ से अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि भौतिक विज्ञान, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों में से 2/9 महिलाएं। देखिए पीएससी में यहीं से क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जब यहाँ पे आप लोग परसेंटेज का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अभी तक के जो क्वेश्चन थे वहाँ पे क्या किए, परसेंटेज का उपयोग कर रहे थे, यहाँ पे प्रतिशत का उपयोग आप नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को याद रखना, ठीक। 2/9 महिलाएं हैं, तो भौतिक विज्ञान हमारे कितना है, 13%। 13% मतलब कितने, 234 जो है वो हमारे कितने थे, भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले टोटल शिक्षक थे, उसमें से 2/9 महिलाएं हैं, तो 234 का 2/9 कर देते हैं अपन। जब 234 का 2/9 करेंगे तो 9 से इसको 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यहाँ कितना बचा 5 और यहाँ 4, तो 9 छक्का कितना हो जाएगा 54, 26, और टोटल 26 गुणा 2 कितना हो जाएगा 52, मतलब 52 जो है महिलाएं हैं। तो यहाँ पूछा क्या, तो पुरुष भौतिक विज्ञान के शिक्षकों की संख्या, तो 234 में से 52 महिलाएं, तो पुरुष कितने हो जाएंगी, तो 52 इसमें से घटा देंगे, जो बचे हुए होंगे वही पुरुष होंगे। 182 क्या हो गया, पुरुष। तो आगे क्या बोल रहे हैं, पुरुष भौतिक विज्ञान के शिक्षकों की संख्या रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। अब रसायन कितना है 11%, जो 11% हम निकाल के लाए थे वो कितना था 198, ठीक। तो इसका 198 का कितना प्रतिशत 182 होता है वो ये पूछ रहा है, तो 100 डायरेक्ट यहाँ पे कर देते 182/198। जब अब आप इसको भाग देंगे, भाग देने का तरीका एकदम सिंपल होता है, याद रखना, धीरे धीरे काटते जाओ। तो यहाँ से ऐसे काट दो, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना, 2 × 18 और 2 एकम 2, 91 आ गया। और इसको जब 2 से काटेंगे तो 2 × 18, ठीक, और फिर 2 × 18, 91 कितना हो गया 99, ये हो गया। इस चीज़ को समझते जाइए, इतना आ गया। अब इसको अपने को सिर्फ भाग देना है, भाग देंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी 94% के आसपास आएगी, ठीक। कितनी आएगी 94% की, आप भाग दे के देख लीजिएगा, आपकी वैल्यू जो है वो उतनी ही निकल के आएगी, ठीक। इतना समझ आया, ये होता है तरीका, ठीक। ये होता है तरीका किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का। इसीलिए ये जो वैल्यूज़ है जो मैं पहले निकलवाया था सबकी, वो आप लोगों के यहाँ पे काम की चीज़ हो जाएगी। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखिए, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे अंग्रेजी और भौतिक विज्ञान को एक साथ पढ़ाने वाले कुल शिक्षक, अंग्रेजी और भौतिक कितना है, ये दोनों है, ठीक। दोनों को जोड़ दो, अगर जोड़ना है तो कितना हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे 23, ये कितना है, अंग्रेजी है 27, भौतिक है 13, दोनों को जोड़ देंगे तो 40% आ गया, ठीक। और जीव विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान को पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या, दोनों गणित और क्या बोल रहा है जीव विज्ञान, गणित कितना है 23% है, जीव विज्ञान कितना है 16% है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 23 + 16, 23 प्लस कितना कर देंगे 16, तो ये कितना निकल के आ गया 39, तो 39% ये हो गए। तो इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में अंतर बोल रहा है, दोनों को घटा दो तो 1% निकल के आया। 1% की वैल्यू हमको पता थी, 1% की वैल्यू है 18, सीधा सीधा क्वेश्चन था। अब अगर नहीं करना है तो ऊपर आप संख्या निकाले हुए हो, तो इन दोनों की भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी के दोनों की संख्या को जोड़ देना, गणित और जीव विज्ञान की संख्या को जोड़ देना और दोनों को माइनस कर देना, जैसा भी आप लोगों को बन पाए वैसा करना। ये जो क्वेश्चन है इसमें लगभग सब टाइप की चीज़ें इसमें आप लोगों की सम्मिलित मैं कर दिया हूँ कि यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ डेटा से ही काम होगा, यहाँ परसेंटेज से काम नहीं होगा इस क्वेश्चन में, ठीक। डेटा से काम होगा, परसेंटेज से काम नहीं होगा, बाकियों में परसेंटेज से भी काम हो रहा है और डेटा से भी काम हो रहा है। तो दोनों चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन पीएससी में आप लोगों को पूछे जाएंगे और आप लोगों को इन चीज़ों को सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत ही आसान है ये चीज़ों को सॉल्व करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोगों को और भी चीज़ें दिखाऊंगा,
कि और किस टाइप से चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे जहाँ जहाँ शेयर हो सके वहाँ वहाँ कीजिए, ताकि सभी आप लोग जुड़ सके, सभी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।